हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ्स में। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम की है। आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये तो आपको बेसिक चीज क्लियर होगी। मान लो आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया और लास्ट में आ गया साइन 210, साइन 210 की वैल्यू निकालनी है, आपको नहीं आई तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन ही बेकार हो गया। तो आइए धीरे धीरे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के टर्म्स। मतलब देखिए आपको मालूम है एंगल थीटा, आप ओ ए बी की बात कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है। तो अगर आपको मालूम होगा कि सर्कल अपन यूं लेते हैं तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अगर एंगल छोटा हो तो हम ऐसा लिखते हैं, यानी ए बी अपॉन ओ ए, यानी ये रेडियन में हुआ। अगर थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव, और अगर यही थीटा क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये हो गया नेगेटिव। माना ये प्लस का 30 एंटी क्लॉकवाइज है, अगर यही मैं कहूँ ये रहा यूं और ये यहाँ रहा तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ तो ये माइनस का 30, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। समझे? एक बात तो अपने पास ये मालूम पड़ी एंगल। अब अगर मैं बात करता हूं कि एंगल को रेडियन मेजर करते हैं तो आपको मालूम होगा कि किसी पॉइंट के अराउंड ये पूरा एंगल, ये थीटा 180 डिग्री होता है और थीटा पाई रेडियन होता है। अगर मैं यही बात करूं कि ना पूरे में यहां से यहां तक है ना, ये आपका ओ है, ये है, ये बी है। अब एंगल देखो, अब देख रहे हैं तो ये 360 डिग्री का हुआ, ये थीटा 2 पाई रेडियन का हुआ। आप अगर हमारी जो टर्म यूज होती हैं, ये रहा यहां से यहां 90 डिग्री, 90 का मतलब थीटा 90 डिग्री कह दूं या पाई बाय 2 रेडियन कह दूं, एक ही बात है। हमें बार बार यूज होता है कि थीटा 60 डिग्री, 60 थीटा 60 डिग्री, 60 का मतलब 180 बाई 3 यानी पाई बाई 3, किसमें? रेडियन में। एक तरफ आपने ये डिग्री लिखा है और दूसरा रेडियन लिखा है। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। अब आप देख लीजिए कि आपको चाहिए कि 45 डिग्री, तो लो भैया 45 डिग्री का मतलब क्या करोगे, पाई बाय 4 रेडियन आ गया ना। 30 डिग्री चाहिए, 30 का मतलब इसका 1/6 पार्ट, तो पाई बाय 6 रेडियन हो गया ना, हाँ या ना। इस तरह से अपन निकालते हैं। ठीक है, तो ये आप थीटा की वैल्यू आई। अब हम आपको कहें कि भाई एक रेडियन की बात करें, जब ये रहा एक डिग्री पाई बाई 180 रेडियन नहीं हुआ, एक डिग्री, 2 डिग्री अप्लाई किया, रेडियन आ गया ना। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। इस तरीके से अपन ऐसा भी निकालते हैं। वजह क्या, जब एंगल छोटा होता है ना, हम साइन कॉस टेन आगे पढ़ने जा रहे हैं, जब एंगल छोटा होता है, व्हेन थीटा इज स्मॉल, थीटा जो है ना भैया वो 0 डिग्री तक हो, तब देन साइन थीटा को हम थीटा कहते हैं, टेन थीटा को थीटा कहते हैं, कॉस थीटा को 1 कहते हैं, नियरली इक्वल टू 1। नियरली, ये निशान जो है वो नियरली का है, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब शर्त यह है कि थीटा शुड बी इन रेडियन, शुड बी इन रेडियन, तब ऐसा होगा। कंडीशन बात कर रहा हूं कंडीशन की, तो कंडीशन क्या है, थीटा शुड बी इन रेडियन। अब देखिए ना, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन 2 डिग्री, तो आप कहोगे पहले तो उसको रेडियन बदलो, 2 इंटू पाई बाई 180, इसका मतलब साइन पाई बाई 90। अब ये पाई बाई 90 के बराबर ही होगा, ये 3.14 में 90 से डिवाइड करूंगा वही होगा, 100 से डिवाइड कर दिया अपने इसको एक तरह से, तो आपको मालूम है करीब करीब 0.03
2 के लगभग आ गया। तो अगर मैं पूछूं साइन 2 डिग्री तो आप कहोगे यही हुआ, और साइन 2 डिग्री ये हुआ तो टेन थीटा भी तो थीटा होता है, टेन 2 डिग्री। तो आप कहोगे सर पहले इसको चेंज करो ना, टेन 2 इंटू पाई बाई 180 जो ऊपर लिखा वही, अरे भाई ये भी तो वही आएगा 0.032, हाँ है ना। हाँ कॉस 2 डिग्री की बात करता हूं तो कॉस 0 1 होता है ना, तो कॉस 2 डिग्री भी करीब करीब 1 ही होता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जब एंगल छोटा होता है 5 डिग्री तक हम ऐसा लिखते हैं। तो ये हमने बात की एंगल की। जरा आगे चलते हैं बच्चों। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं तो ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, चाहे ऐसे बनाऊं चाहे मैं इसको ये लीजिए यूं बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ये रहा आपका थीटा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है पी जिसको कहते हैं, ये बेस है, बेस जिसके साथ थीटा, और ये हाइपो है ना भैया, ये तीन चीजें आ गई। पी कहते हैं बेस को, बी कहते हैं, हाइपो को एच कहते हैं। अब ये थीटा है, इसकी 6 टर्म आएगी। साइन थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा जो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना भैया, और फिर कॉट थीटा जो कि 1 अपॉन टेन थीटा होता है। आगे आएंगे तो कॉस का उल्टा सेक थीटा जो कि 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसका मतलब कि आपको अगर ये पहली 2 मालूम है ना तो इसको डिवाइड करते तीसरा ऑटोमेटिक आ गया, चौथा फिर इस थर्ड का अपोजिट, पांचवा सेकंड का अपोजिट, सिक्स्थ वन फर्स्ट का अपोजिट। तो बेसिकली 2 ही तो चीज चाहिए आपको। तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो होता है। दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसकी बात करता हूँ तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा हो गया भैया, 1 अपॉन कॉस कहाँ है, गिरा तो एच अपॉन बी हो गया, और ये हो गया एच अपॉन पी। समझ रहे मेरी बात, कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। ये हमारे एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से चलेगा। थीटा हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट सेक, कॉसेक। अब आप इसको देखोगे तो जैसे कि आपने अभी बताया, देखिए ना रिलेशन अपने आप नजर आ रहे हैं। टेन थीटा को मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा, क्या मैं यहां पर देख रहा हूं तो आपको मालूम, आप कहोगे सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यानी अगर मैं यहां देख रहा हूं तो देखिए ना कि इन दोनों को मैं स्क्वायर करूं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो अगर आएगा तो 1 आ जाएगा। जब इन दोनों को स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर ही तो आया नहीं, देखिए ना पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दोनों को लिया एलसीएम लिया तो एच स्क्वायर नीचे आया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही तो है एच, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मैं समझता हूं ये 1 आ गया, क्या आ गया 1। ये रहा पहला रिलेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन पे आता हूं कि अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करूंगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तीसरा रिलेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करूंगा तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। ये रिलेशन आपको ए बी सी हम बता रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ आप इन चीज समझ गए होंगे कि किस तरह से अपन को निकालना है, ठीक है। आपको कोई अगर मैं चीज दे दूं कि यार ये लो, यहां पर ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 3 है, तो वो क्या होगा 5 होगा ना। आइए अगले पेज पे अपन बात करते हैं, इसको समझाते हैं। ये रिलेशन अगर आपको पता है तो मैं आपसे कहूं कि ये रहा मेरे पास ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये अपन ऐसा किया राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो देखिए ये 37 डिग्री जब होता है तो इसका मतलब ये आपका 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, 3 4 5
नहीं 37 होता है। अगर मैं इसको क्या करूं कि इसको 4 बनाऊं, इसको 4 बनाऊं, तो ये 4√2 हो जाएगा और ये 45 होता है। ये मतलब 3 को मैंने 4 कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। बेस तो दोनों में 4 है, बेस ये 4 है और ये 3 कर दूं, छोटा कर दूं इसको जरा मैं, तो आप देखोगे इस कंडीशन में ये वाला एंगल बढ़ जाता है, ये एंगल ज्यादा होता है, ये एंगल 53 डिग्री हो जाता है। ये स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना है। देखिए चाहे ये 4 हो या दोनों मिला के 3 हो, ये भी 3 ये भी 3, जब दोनों बराबर होंगे तो ये 3√2 होगा और 3√2 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। समझ रहे हैं? जहाँ डाउट हो पूछ लेना आप। ठीक है भैया। आइए जब हम इसकी बात करते हैं तो आप कहोगे कि सर साइन थीटा, ये स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ना 37 है ना भैया, 3 5 और 4 तो 37 है, 4 3 और 5 4 3 कितना होता है जब दोनों बराबर हैं तो ये 45 होगा और जब ये छोटा है ना तो 37 होगा। ऐसे समझे, मैं रफ लिखता हूं, मिटा दूंगा। ये था यहां से यहां, ये भी 4 ये भी 4 बच्चों, ठीक है, या फिर ये 3 ये भी 3, चलो 3 3, एंगल कितना हुआ, दोनों बराबर है तो 45 डिग्री। अब आपने इसको 3 को 4 कर दिया, इसका मतलब पॉइंट यहां आ गया, 3 को 4 कर दिया, ये एंगल बढ़ा दिया ना। जब आप इसको 4 करोगे ना, 4 करोगे, जो थोड़ी देर पहले 3 था यहां से यहां तक, तो बढ़ गया, ये एंगल 53 हो गया। तो 53 में यही तो है 4 3 4 3, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो 5 आएगा ही, याद करने के लिए बता रहा हूं, 5 और 3 तो 53, ये स्टैंडर्ड होता है। अब आपका ये 4 4 है या 3 3 है, जरा सोचो कि मैं इसको 4 रखूं और इसको 3 छोटा कर दूं जैसा कि मैंने इसमें रखा है, तो आप देखिए ना ये एंगल 45 से कम हो जाएगा ना। तो याद रखने के लिए कि जब ये 4 ये 3 तो 37, 4 4 ये यहां पर कितना आ गया 45, ये 4 और ये 3 तो एंगल कितना आ गया 53। इसका मतलब मैंने जो लिखा है ठीक लिखा है। अब आइए ना अपन बात करते हैं इसकी। अगर मैं बात करूं और आपको बताऊं कि ये इसमें आप देखिए साइन थीटा, अरे साइन थीटा में क्या चाहिए अपन को, यहां से साइन ऑफ 37 चाहिए, कॉस ऑफ 37 चाहिए, टेन ऑफ 37 चाहिए ना। यहां साइन 45 कॉस 45 टेन 45, एक बार आपको सिर्फ ये 2 मालूम होगा ना तो ही आप निकाल लोगे, तीसरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। साइन 53 कॉस 53 टेन 53, राइट। अब देखिए बात सुनिए, साइन 37 की बात करता हूं, जैसा कि 37 थीटा 37 है, साइन थीटा तो पूछ रहा हूं, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। आपको याद रखना है पी पी, शायद आपको 9th क्लास में 10th क्लास में बताया होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी साइन थीटा पी अपॉन एच, साइन थीटा पी अपॉन एच, क्या दिख रहा है भैया पी बाई एच, क्या करूं 3/5 का मतलब 0.6, कॉस 37 बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है 4/5 0.8, टेन 37 क्या करूं भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या करूं 3/4, क्या करूं 0.75, हाँ या ना, ये तीनों आ गए। साइन कॉस टेन, क्या यहां पर ये नहीं आ गए साइन 45 4/4, फॉर्मूला तो ही लगेगा ना साइन थीटा, ये साइन थीटा के लिए है, ये कॉस थीटा के लिए है, ये टेन थीटा के लिए बच्चों। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी। तो आइए ना जरा इसकी बात करते हैं। 4 साइन 45 4 अपॉन 4√2 कितना हुआ 1/√2, 1/√2 का मालूम है आपको कितना होता है 0.7, कॉस 45 बेस अपॉन हाइपो, ये भी 1/√2, इसका मतलब ये भी वैल्यू 0.7, और टेन 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1, तो ये आपके पास यहाँ आ गया। और अगर ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ना भैया साइन की, तो आप देखिए इसका उल्टा आएगा 4/5 3/5, और इसकी बात करूंगा तो 4/3 1.33, ये आपका 0.8 0.6। अब देखने वाली बात है कि मैं एंगल देख रहा हूं, साइन से 37 से 45 गया, 45 से 53 गया,
तो इन तीनों में जाने के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा बढ़ रहा है ना, कहाँ 37 था, कहाँ 45 हो गया, कहाँ 53, यानी मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। तो साइन थीटा जब बढ़ता है ना, थीटा 90 तक, थीटा की वैल्यू 90 तक बढ़ती है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 होती है, 0.6, 0.7, 0.8, सही तो है। कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू आपको ध्यान होगा, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा में वैल्यू कम होती है भाई। तो देखिए 37, 45, 53 क्या हो रहा है, 0.8, 0.7 और फिर 0.6, अरे कम तो हो रही है, इसका मतलब वेरीफाई हो गई ना। और टेन थीटा की बात करता हूँ बच्चों, 3/4.75, 10 0 से, 10 0 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, 10 0 की वैल्यू 0, 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। इसका मतलब 0 से 90 की तरफ जाते हैं 10 की वैल्यू बढ़ती है। तो देखिए ये 0.75, 1, 1.33 बढ़ रही है, इसका मतलब तीनों बातें सही हैं। क्या आपको याद रहेगा? आपको याद करने का तरीका ये, 4 पाइथागोरस में 4 3 5, ये 53 होता है ना, तो 53 जब ये दोनों बराबर होते हैं ना भैया 45, जब ये छोटा होता है तो 37। तो देखो 37 से 45 जा रहा हूं, 8 डिग्री बढ़ा रहा हूं, 45 से 53 जा रहा हूं, 8 डिग्री बढ़ा रहा हूं। जब एंगल यहां से 8 डिग्री बढ़ता है, यहां से 8 डिग्री बढ़ता है, तो ये वैल्यूज ऐसे चेंज होती है। क्या मेरी बात समझे? तो इस तरह अपन इसको निकालेंगे, ठीक है। बताइए साइन कोस टेन समझ गए ना आप? और ये खास करके ये बार बार अपने फिजिक्स में यूज होता है, इसलिए अपन 37, 53 और उसकी वैल्यू ली। वैसे हम जो वैल्यू लेंगे आपको मालूम होना चाहिए, साइन का कर्व ऐसा होता है, यहां से यहां यूं, साइन का कर्व अगर ये होता है, ये कर्व, ये 0 डिग्री, ये यहाँ पर 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है 90। ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। समझ रहे हैं? अब हम इसको यहाँ पर आगे बताएंगे। तो देखिए साइन में 0 से 90 जा रहा हूँ, तो आप देखिए वैल्यू बढ़ेगी बेटा, बढ़ेगी। ये 90 के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ की होगी वही वैल्यू यहाँ की होगी। मतलब देखिए साइन 100 और साइन 80 का मतलब ये 100 कैसे आया 90 + 10, ये 80 कैसे आया 90 - 10, इसका मतलब दोनों बात बराबर हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं साइन, ये रहा 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30, इधर देखिए साइन 390, साइन 390 यानी 360 + 30, यानी 360 के बाद वापस रिपीटिशन है। ये पीरियोडिक कर्व होते हैं, हर 360 डिग्री के बाद ऐसे ऐसे रिपीट होंगे। ये 360 है तो ये 720 आ गया, इसके बाद ये रिपीट होंगे, ये रिपीट होंगे। इसका मतलब ये हुआ पीरियोडिक, इसीलिए कहते हैं इसको बच्चों। तो ये जो है ना, अगर 30 डिग्री यहाँ और जाऊं तो साइन 750 की वैल्यू भी उतनी आएगी, 360, 360, 720 और 30, ये वैल्यू हाफ ही आएगी। सिमेट्रिक इसी को कहते हैं। देखिए ये वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी ना, हाफ। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसका मतलब पीरियोडिक रिपीट हो रहे हैं। 90 के अबाउट सिमेट्री का मतलब 10 डिग्री आगे जाऊं पीछे जाऊं वैल्यू बराबर है। 180 के बाद 30 डिग्री यहां गया तो जो ये वैल्यू वही वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव होगी। इसका मतलब साइन ऑफ 210 की वैल्यू साइन ऑफ 180 + 30, पर आपको देखें ये 180 के बाद सारी की सारी ऐसा कैसा, शेप तो सेम है ना, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब हाफ की जगह क्या हो जाएगा -हाफ। इसको सिमेट्री कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, कर्व से ध्यान रखना है। कई बार आपसे पूछ लिया साइन 240, 180 यहाँ है, 60 यहाँ आएगा और 240 वैल्यू हुई, तो आप कहोगे साइन 240 नहीं याद है। अरे भाई साइन, अरे बोला ना भाई सिमेट्री है, तो यहाँ से 60 जाओ, यहाँ से 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये भी तो √3/2 होगी। इसका मतलब ये रूट, अरे लेकिन कैसी वो जल्दबाजी मिस्टेक हो जाती है कि सर प्लस लिख दिया, अरे ये तो सारी माइनस होगी, साइन 180 से साइन 360 की वैल्यू सारी नेगेटिव होगी। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से अपन निकालेंगे। आपको कर्व का ध्यान होगा तभी आप कर पाओगे। कोई आपसे पूछे साइन 400, 360 के बाद 400 यहाँ आएगा, पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है ना। तो इस तरीके से अपन करेंगे। पूछे आपसे साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है सर, साइन 270, ये लो 240, 270 कहाँ है यहाँ,
270 की वैल्यू कितनी आई, -1। इस तरीके से अपन निकालते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से। अब इसी के आगे कॉस का कर्व, इसको लिखो, नोट करो आप फटाफट, और उसके बाद अपन कॉस का कर्व करते हैं। चलते हैं जो पिछली बार हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, स्टार्ट किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के आपको अलग अलग एंगल्स की अलग अलग वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल्स जो होता है, देखिए ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा, वो थीटा एंगल, इसको अपन बेस कहते हैं, बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये हाइपो हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, इसी पे सारे चीज़ें निकलती हैं। जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो लेंगे वो होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन दोनों का डिवीजन टेन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट कॉट थीटा, और इसका अपोजिट ये रहा, इसका अपोजिट सेक थीटा रहा, और इसका अपोजिट कॉसेक ऑफ थीटा रहा। ये कहना चाह रहा हूँ 6 टर्म आपको बताया था कि अगर ये परपेंडिकुलर यानी P, बेस यानी B, और हाइपो मतलब H, तो साइन थीटा जिसको कहते हैं P/H। हम ये पूरा ऐसा ले रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको ABCD स्टार्ट कर रहे हैं और एंड तक हम ले जाएंगे, है ना। धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से अपन कर रहे हैं। ये बेस अपॉन हाइपो, ये बातें अपन पहले भी कर चुके थे। इधर अपन बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आप देखें जैसे कि इसका उल्टा H/B है ना भैया, और इसका उल्टा H/P, ये रहा। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि 37 की वैल्यू, अगर एंगल 37 थीटा 37 डिग्री हो, तो आपको बताया था कि साइन 37 की वैल्यू, कॉस 37 की वैल्यू, और टेन 37 की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। ये 3/5 होता है, ये 4/5 होता है, दोनों को डिवाइड करूंगा तो 3/4 आएगा। बात समझ रहे हैं क्या। थीटा अगर ये हो, तो अगर यही थीटा 53 डिग्री हो, थीटा 53 डिग्री हो, कितना 53 डिग्री, तो फिर क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आपको ये दो चीजें याद करनी है, टेन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा और बाकी 4 तो आ ही जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइन थीटा होगा 4/5 और कॉस थीटा होगा 3/5। जब इसका ऑपोजिट देखिए ना, ये 3/5 था तो ये 4/5, ये 4/5 तो 3/5 आ गया, राइट। अगर मैं टेन 53 की बात करता हूँ, थीटा मतलब 53, बात तो वही चल रही है ना। अपन बार बार 53 लिखने के बजाय मैंने एक यहाँ लिख दिया, तो देखिए ना, तो ये 4/3 1 से ज्यादा हो गया, ऐसे आ गया। ये हमें फिजिक्स में बार बार यूज होते हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है। आइए, एंगल और भी होते हैं। अब 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो सबको ही पता होता है भाई, आपको 8th 9th क्लास में आप पढ़ते हो। बात आपसे पूछ लें कि साइन 15 डिग्री 15 तो कैसे होगा, साइन 75 तो कैसे होगा, तो इनके लिए आपको कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी। कैसे उनको देखते हैं, आपको याद रखना होगा कि साइन A+B क्या होता है, ये साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन ऑफ B, ये होता है साइन A+B। अगर साइन A-B होता ना, तो यहाँ माइनस आ जाता, एज इट इज रिपीट हो जाता, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। ऐसा मतलब अगर हम आपसे कहें कि cos A+B, cos A+B, तो अब आप इसको लिखोगे तो cos A cos B है ना, माइनस साइन A साइन B। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये हुआ cos A cos of B माइनस साइन A साइन B। और अगर मैं कहता हूं कि cos A माइनस B, तो भैया ये A माइनस प्लस की जगह ये उल्टा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस लिखूं तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, मुझे वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ गए दो फॉर्मूले। ऐसे ही टेन का फॉर्मूला, अगर टेन की बात करता हूं, टेन A+B, तो आपका फॉर्मूला टेन A+B, टेन A प्लस टेन B 1 माइनस टेन A टेन B। और अगर यहाँ माइनस हो तो भैया यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले आपको और ध्यान रखने हैं। अब ऐसे में देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि यार 15 डिग्री निकालो, तो क्या 15 डिग्री को आप 45 माइनस 30 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वैल्यू मालूम होती है, ये वैल्यू मालूम होती है। साइन 15 रखो आप यहाँ, साइन 15 को 45 माइनस 30 कर दिया। अगर आपसे कहे कि नहीं नहीं मुझे 75 चाहिए, चाहे फिर साइन में, चाहे कॉस में, चाहे टेन में, तो क्या ये 45 प्लस 30 नहीं हुआ क्या,
ये 75 डिग्री हो गए, है ना। तो इसका मतलब आप इस तरह के एंगल, क्या 105 को मैं 60 + 45 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो क्या होता है कि आपको 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45, 60, 90, ये वैल्यू तो आपको हर बच्चे को ध्यान होती है। आपको मालूम है, टेबल बनाते हो तो आप जीरो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। समझ आ रहा है? इधर बोर्ड की तरफ देखें, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन में, कॉस में, टेन में, सब में ये वैल्यू आ जाएगी। यानी 90 तक हर एक को ध्यान होता है। लेकिन जरा सोचिए कि आपको 180 तक चाहिए, आपको उसके आगे चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको ग्राफ का ध्यान होना चाहिए कि अगर मैं साइन की ही बात कर लूं तो आप देखिए ना, साइन, ये ग्राफ सिंपली यूं आ रहा है, 90 तक ये वैल्यू बढ़ती है और 180 तक वापस घटती है। इसका मतलब जो साइन 60 की वैल्यू होगी ना भैया, जिसको आप √3/2 कहते हो, साइन का कर्व ध्यान है 30, 60, तो गौर करो ये 120 की वैल्यू भी तो वही होगी, जो 60 की वैल्यू होगी वही होगी, √3/2 होती है अगर ये साइन है तो। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही साइन 120 की वैल्यू होगी और वो √3/2 होती है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। देखिए 90 तक पता है आपको, चलो 90 तक आपने याद कर लिया, 90 के बाद 30 डिग्री उधर जाओगे तो 120 आएगा ना। 30 डिग्री इधर, जब 60 की वैल्यू मालूम है तो ये वैल्यू भी तो, सिमेट्री इसी को तो कहते हैं भाई। साइन 30 और साइन 150 बराबर होता है। साइन 30 का मतलब साइन 150 क्यों बराबर होगा? दोनों की वैल्यू हाफ होती है। क्यों होती? कर्व से। अगर आपको 30 आना है तो उसका मतलब यहां से 60 पीछे की तरफ आओ और यहां से 60 आगे की तरफ जाओ, बात तो बराबर है ना, चाहे इधर आओ चाहे इधर आओ, तो वैल्यू हाफ होती है। सिमेट्री आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ये कर्व अगर आपको ध्यान होंगे ना तो तमाम चीजें, ये इनकी वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपसे कहा जाए कि बताइए साइन 75 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर साइन 75 लिखना है ना, तो आप उसको 45 + 30 लिख दो, लिख देंगे भैया। तो इसका मतलब इसके हिसाब से ये लो, साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30, ऐसा मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो देखिए ना, ये वैल्यू 1/√2 हुई, ये cos 30 √3/2 होता है ना भैया, प्लस cos 45 1/√2, ये तो सबको ध्यान होता है, इंटू साइन 30 हाफ हुआ है। तो आइए जरा इन दोनों को मिलाऊं तो मुझे लग रहा है कि √3 + 1/2√2, ये वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ा तो मैंने, आया ना भैया। तो ये हमारे पास साइन 75 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे अगर मैं साइन 15 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो या माइनस कर दूं, फिर जब साइन में ऐसा करें तो कॉस में भी तो ऐसा कर सकते हैं, cos 75 cos 105, cos 105 को कैसे लिखोगे? ये रहा 105 को लिखने का तरीका। अब जब फॉर्मूला आपको मालूम है cos a + cos b ये होता है, तो आप वैल्यू रखिए ना, वैल्यू आ जाएगी, आएगी ना? बताइए हाँ या ना। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे में अगर हम फॉर्मूले के साथ चलें और आपको कहें कि बताओ भैया साइन ऑफ 2a, साइन 2a की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर साइन a + a लिख दो। अच्छा भाई ऐसा, a +, ठीक है सर, साइन a cos a प्लस cos a साइन a, क्या मेरी बात समझ रहे हो? वैसे a और b था, साइन a cos b + cos a साइन b। अब दोनों जगह a हो गया तो हमने साइन और cos में वही रख दिया। क्या आया भैया? ये साइन a cos a, क्या आया? साइन a cos a। यहाँ क्या आया? अरे ये भी तो साइन a cos a है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन a cos a। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कहा जाए कि साइन 74 की वैल्यू बताओ, आप कहोगे सर साइन 2 × 37 लिख दो। आप कहोगे सर इसको 2 साइन ऑफ 37 cos ऑफ लिखो, इसका मतलब सर 2 साइन 37 की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 3/5 cos 37 4/5, वो कितना हुआ भाई? 4 × 12 24/25। देखिए ना ये 1 से कम है, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब आपको पता पड़ गया कि साइन ये रहा 90, इसकी वैल्यू कितनी बच्चों? 1।
अब ये देखिए 74 का मतलब 16 डिग्री इधर, 74 इस साइन 74 डिग्री, ये निकाला आपने साइन 74 का वैल्यू निकाला ना भैया, बोलते नहीं बच्चे। 74 का मतलब ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 0.96। अरे 1 से कम होनी चाहिए ना, 1 से कम है ना। दूसरी बात 16 डिग्री इधर इधर हो रहा है, तो जरा इधर आइए, इस तरफ आइए, यहाँ 90 में 16 जोड़ो तो 106, तो साइन 106 की वैल्यू कितनी हुई, देखने वाली बात है, साइन 10 तो सेम आनी चाहिए। तो अब सेम आती है क्या, चेक कर लें जरा, हम चेक कर लें, है ना भैया, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए अगर मैं साइन 106 लिखता हूं तो आप कहोगे सर साइन 2 इंटू 53 लिखो, लिख दिया भाई, तो कहोगे सर अभी भी तो लिखा था 2 साइन कोस, ऐसे ही तो आता है फॉर्मूला, साइन 2 इक्वल टू 2 साइन गर्वित, इधर देखो साइन 2 इक्वल टू 2 साइन कोस है। तो अब आपने साइन ये लिखा तो लिख दूं 2 साइन 53 कॉस 53, इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू साइन 53 की वैल्यू कितनी हुई क्या, आपने अभी भी बताया था, भूल जाते हो, 4/5 कॉस 53, 3/5, 53 में रखा था अभी, बताऊं मैं आपको, ये रहा 53 की बात कर रहे थे अपन, ये रहा भैया 53, पहले के लेक्चर में बताया था मैंने आपको 53, ये रहा देखिए साइन 53, 4/5 कॉस 53, 3/5, तो ये रहा यहाँ पर इस कंडीशन में ये कितना आ गया 4 3 12, 24/25 यानी 1 से कम आ गया ना, सेम वेरीफाई हो गया ना। सिमेट्री इसी को तो कहते हैं, सिमेट्री इसी को कहते हैं, समझे ये। तो आप इस तरह के ये एंगल भी निकाल लेंगे, है ना। अब आते हैं आगे कि भाई आपको अगर इस तरह से किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो मैं समझता हूँ अपन निकाल लेंगे, कुछ डाउट हो आप पूछिए। आपको ध्यान होना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ होती है बच्चों, सिर्फ 0 और 1 के बीच में, है ना। साइन 2a का फॉर्मूला ये आ गया आपके पास, आगे आए हैं अपन। अगर इसी तरह मैं कहूँ आपको कि cos 2a यानी cos ऑफ a प्लस a, नहीं यानी cos a cos b था ना भैया, cos a माइनस साइन a साइन b, अब b की जगह भी a हुआ ना, तो ये क्या हुआ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, नहीं इसका मतलब क्या हुआ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को लिख दूं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्या करूं भैया ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a माइनस 1, हाँ या ना। cos 2a का एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है यहां से यहां, राइट। दूसरा ये याद रखना है, जहां तक हो सके हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ऐसा भी तो लिख सकते हैं cos 2a cos ऑफ 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन, आइए जरा, हाँ या ना। जैसे आपने इसको लिखा ना, इसको अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखें इस वाले को, तो क्या ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए नहीं आ जाएगा? इसका मतलब ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये भी ठीक। ये तमाम फॉर्मूले कब यूज आते हैं, आपसे पूछा जाए कि cos 74 की वैल्यू बताओ तो आप अटक गए, आपको कहना पड़ेगा सर cos 2 इंटू 37 लिख दो, अब ये लिख दिया, cos 3 लिख दिया। अब इसको और लिखे हम cos 2a को, तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला यूज करो, ये कर लो ना, ए में तो वो साइन और cos दोनों चाहिए, तो क्यों ना बी एस सी किसी एक की मदद ले लीजिए भैया। ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 37 माइनस 1 लिख दूं, 2 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है, उसका स्क्वायर है भैया, माइनस 1 लिख दूं, इसका मतलब 2 इंटू, देखिए ना जरा 2 16/25, 16/25 माइनस 1 कर दूं, बोलो इसका मतलब ये हुआ 32/25 माइनस 1 यानी 32 माइनस 25/25 यानी 7/25। ये आंसर आ गया भैया, आया नहीं आया? आप चाहे इससे कैलकुलेट तो भी ये आंसर आएगा, चाहे इससे करो तो भी ये आएगा। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आगे चलूं सिमेट्री में। अब देखिए अगर अपन बात करें सिमेट्री की बच्चों, तो थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन का कर्व जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, यहां से यूं हुआ ना भी, आगे फिर रिपीट होगा।
साइन का कर्व सिमेट्री होता है, इसका मतलब ये 180 है, ये 90 है, ये 270 है, ये 360 है। समझ रहे हैं भैया बच्चों? इसका मतलब देखो ना, 0 से 180 तक जो वैल्यू होती है ना पॉजिटिव की, साइन कर्व है, ये साइन थीटा है भैया, और यहाँ थीटा लिया मैंने, तो वही तो 180 से 360 के बीच में होती है। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, इस 180 के इधर आओ तो यहाँ 180 से इधर आओ, 30 डिग्री इधर जाओ, 30 डिग्री इधर गए तो 210, 30 उधर गए तो 150। भैया एक जैसा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है साइन 150 की वैल्यू और साइन 210 की वैल्यू बराबर होगी भाई। सिर्फ फर्क क्या है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। आप देखिए ना कर्व, देखिए ना कर्व से आइडिया लग जाएगा। अच्छा, साइन 150 की वैल्यू वही तो होगी जो साइन 30 की वैल्यू को थोड़ी देर पहले आपने बताया था। आपने बताया था कि 90 से 60 इधर गए, इधर गए, इधर गए तो 30, इधर गए तो 150। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है ना, तो ये वैल्यू भी तो हाफ होगी, तो 210 भी तो हाफ होगी। फर्क सिर्फ क्या होगा, माइनस हाफ। हाँ या ना? शाबाश। इसका मतलब अगर हम आगे चले तो आप कहोगे सर ये 60 पे आओ, क्या साइन 60 कितना होता है, √3/2। बोलूं 60 का मतलब, 60 का मतलब 90 से 30 दर, तो 90 से 30 दर साइन 120, अरे उसकी वैल्यू भी तो √3/2 होगी। अब 60 इधर चले गए तो साइन 240 आ गया ना, माइनस का √3/2 हुआ नहीं हुआ? समझ रहे हैं? अरे एक जैसे ही कर्व हैं, जैसा यहां से ये पॉजिटिव है उतना ही यहां नीचे आके नेगेटिव हो गया ना, बस हो गया, ये हमारा कर्व हो गया। तो आपको आइडिया होना चाहिए, आइडिया होगा तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आपसे मैं पूछूं सिमेट्री का मतलब ये कर्व आगे ही जा रहा है, तो पूछूं यार यहां बताओ 60 यानी साइन ऑफ 60, हाँ साइन 420 इक्वल टू साइन ऑफ 360 प्लस 60 हुआ या नहीं हुआ? अरे भाई 60 इधर गए ना, तो इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ जो साइन 60, ऐसा ही तो कर्व वापस रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, तो इसको भी लिख दो ना √3/2। बोलो कोई शक है? तो ये रिपीटिशन का मतलब ये होता है, ये सिमेट्रिक कर्व है भैया, ये पीरियोडिक कर्व है। साइन कर्व, कॉस कर्व, टेन सब पीरियोडिक है, रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब 2 साइकिल चली, 2 साइकिल चल के 360 360 कितना हो गया, 720। अगर इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि कोई मुझे बताए साइन 750 की वैल्यू क्या, आप कहोगे सर साइन 2 बार तो चल गई 360 की टर्म, यानी 2 × 360, उसके बाद 720 हो गए प्लस 30 और हुए, तो आप कहोगे सर ये क्या, ये तो साइन 30 हुआ ना, ये क्या, हाँ सर ये तो हाफ ही हुआ ना। बोलो निकाल लिया ना आपने? सिमेट्री का मतलब ये होता बच्चों, क्लियर? अब गौर करें, साइन का आधा कर्व इधर गया, ये फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट। अगर हम सेकंड पे हैं तो मुझे लगता है कि कॉस का कर्व ऐसा ही होता है बच्चों। देखो, अरे इस साइन को मैंने थोड़ा आगे सरका दिया ना यहां से यहां तक, तो ये कॉस का कर्व बन गया। ये क्या है 90, ये क्या है 180, ये क्या है 270, ये क्या है 360, ये आ गया। ये कौन सा कर्व है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। जरा सोचो, साइन मुझे दिख रहा है यार, साइन में साइन चलता तो साइन में तो 90 यहां हुआ, साइन 120 या कॉस ऑफ 30 एक जैसा नहीं लग रहा है क्या आपको? कॉस में ये 30 चला, साइन के हिसाब से तो यहां से चला ना, साइन तो यहां से चलता है ना, तो 90 + 30 120 हो गया ना। जो वैल्यू साइन में 120 की होगी वही तो कॉस 30 की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू √3/2 थी बच्चों। थोड़ा सा दिमाग जोर लगाओगे ना तो हो जाएगा। सोचो साइन 180, साइन 180 0 था, कॉस 90 भी 0 है या नहीं है? है ना भैया? कर्व बता रहा है, मुझे नहीं पता। आपसे पूछूं कि कॉस का कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, कर्व कॉस 180, आप कहोगे सर कॉस 180 तो -1 लिखो ना सर, हाँ या ना? ये कहना चाह रहा हूं, साइन और कॉस के कर्व एक जैसे होते हैं। अब आप देखिए ना, अगर आपसे कहा जाए
कि ये वाला एंगल, अच्छा ये कितना है भैया सर, ये तो साइन का ये जो इनिशियल है वैसे ही तो है। आपसे कर्व देख के कोई बताए कि बोलो cos 300 की वैल्यू क्या, आप बोलोगे सर देखो ये साइन का कर्व तो होता है ना, साइन 30 के बराबर हुआ नहीं हुआ, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। तो थोड़ा सा आप कर्व का ध्यान रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा पता पड़ेगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, पक्का चलें अपन आगे, तो आगे अपन कर्व की मदद से और भी निकाल लेंगे, है ना भैया। ठीक है, ऐसे ही tan का कर्व होता है, जरा आगे चलते हैं, tan बताते हैं आपको। टेंजेंट कर्व देखिए सारे पीरियोडिक हैं, मतलब एक पीरियड के बाद रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं हर 360 डिग्री के बाद। टेंजेंट का कर्व कुछ ऐसा होता है, आपने सुना होगा tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ना। tan कर्व लाइज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट, समझे भाई। अब देखिए ना जरा कि ये रहा यूं यूं, नहीं ये रहा, ठीक है। अब चलें अपन tan के, अब देखिए ना, हाँ ये, अब देखिए ये रफ मैंने बनाई है, अब आप देखिए ना कि 0 डिग्री ये 90 डिग्री, तो tan का कर्व अगर मैं लूंगा ना तो कुछ इस तरह से लेता हूं मैं, ठीक है। tan का कर्व यूं स्टार्ट हुआ, यूं गया भैया, ये मिलता नहीं है, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलता है, कहाँ मिलता है, इनफाइनाइट पे, इसलिए ये इस तरीके से अपन बताते हैं। ये गया यहाँ, वापस बनाता हूँ बच्चों, सुनना, ये रहा tan का कर्व, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, 4 टुकड़े किए, उसके बाद भैया tan 90 की वैल्यू, tan थीटा 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए ये कर्व यहाँ से चल के यूं चल के कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। फिर tan 91 होते ही 90 के बाद वो नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब यहाँ से चलते हुए यहाँ चल के tan 180 क्या होता है, 0, tan 270 क्या होता है, वापस इनफाइनाइट की तरफ यूं, फिर अगले ही पल ये यूं आते हुए यूं आके यहाँ, क्योंकि tan 360 है ना बेटा, tan 360 जो होता है वो 0 होता है, यस बता रहे हैं। देखिए इसके बाद देखो तो ये वापस यही रिपीट होके आगे जा रहा है, देखिए आप समझिए, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है बच्चों, तो ये कर्व आपका tan 0 लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, tan 0 0, tan 180 0, tan 360 0, ये तीनों 0 होते हैं बच्चों। tan 90 प्लस माइनस इनफाइनाइट, tan 270 प्लस माइनस इनफाइनाइट, समझ रहे हैं। अब आप देखिए ना, ये 0 से चल के 90 तक इनफाइनाइट, जब ना इनफाइनाइट तक जाएगा ना फिर तो यही होगा ना बच्चों, डॉट डॉट डॉट, ये बताता है कि जाके इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, ऐसा बताना चाह रहा है। फिर अगले ही पल 90 से ज्यादा हुआ ना तो आपको ये देखना पड़ेगा, उस कंडीशन में ये यहाँ 90 वाला लाइन है ना बच्चों, यहाँ से चल के यहाँ चले, tan 180 0 है, tan 270, tan 270, हाँ समझ रहे हो भाई, हाँ हाँ नेगेटिव 270 पे इनफाइनाइट है, माइनस का इनफाइनाइट कैसा है, माइनस इनफाइनाइट। 270 प्लस माइनस लिखा है, देखिए आपको है ना, प्लस माइनस, मतलब एक तरफ तो प्लस की तरफ दिख रहा है, इतने हाथों हाथ 271 होते ही नेगेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ करके अगले ही पल यहाँ स्टार्ट हो गया। तो ये कर्व टेंजेंट का कर्व है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, रिपीट, मतलब आपसे कोई पूछे tan 150 आप कहोगे सर नेगेटिव है, tan 210 कि सर पॉजिटिव आना चाहिए, जो वैल्यू है ना पॉजिटिव आनी चाहिए, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बताइए ठीक है क्या बात। अब देखिए आपको और थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, देखिए अगर हम एक साइकिल बनाएं ये, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक सर्कल बनाएं, अगर हम एक सर्कल बनाएं तो बताएंगे आपको कि सर्कल में कैसे, 1 मिनट है ना बेटा, देखिए हाँ ये एक सर्कल, राइट, ठीक है।
अब इसमें हमने आपको ये रही एक लाइन, ठीक है, ये रही दूसरी लाइन, ठीक है। आइए बात करते हैं। ओके, अब आइए, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये हाँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, बताइए हाँ या ना। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, हाँ या ना। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। ये पहला गढ़ जो होता है ना, वो सभी के लिए पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। दूसरा गढ़ होता है ना भाई, वो साइन का होता है। ए ऐसे याद करते हैं, ASTC, ऑल सिल्वर टी कप। चाय पीने गए, सिल्वर के कप मिलने भैया, हाँ, कॉफी में शुगर कर दो ऐड। ऑल स्टूडेंट ट्यूशन कंपलसरी, समझ रहे हैं, ऑल ट्यूशन कंपलसरी है भाई, बिना ट्यूशन काम नहीं चलेगा। साइन, फिर क्या है टेन, फिर क्या है, ये घर किसका, कॉस का। अभी कॉस का घर है ना, तो कॉस का जोड़ीदार, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक का भी घर हुआ। टेन है तो टेन का उल्टा कौन है, कॉट। साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक। यानी ये इनका घर है, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कोई आपसे पूछे कि साइन 120 की वैल्यू साइन 135, अरे सर वो तो पॉजिटिव होनी चाहिए, सेकंड करते हैं, इसी का तो है। कोई पूछे कि भैया टेन 330, 330 कहाँ आया, 270 360 के यहाँ, ये टेन का कर नहीं है, कैसा है वो, नेगेटिव। कॉस 210 कहाँ है, 210 भैया यहाँ, 180 के बाद 210, 180 से 270 यही तो होगा, कैसा है वो, नेगेटिव, हाँ या ना। अब देखिए, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, ये एक वर्टिकल लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर हम चेंज करते हैं ना, तो बदलता है ना, 90 प्लस माइनस थीटा ड्यूरिंग 90 प्लस माइनस थीटा, फंक्शन चेंजेस, फंक्शन चेंजेस, फंक्शन चेंजेस होता भैया। यानी देखिए ना, साइन 90 माइनस थीटा किया तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा भैया। साइन टेन 90 प्लस थीटा, तो ये टेन का जोड़ीदार कौन होगा, कॉट, कॉट में बदल जाएगा। लेकिन कैसा होगा वो, नेगेटिव होगा। अब कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, जरा उसकी बात करते हैं। फंक्शन चेंजेस, फंक्शन चेंज होता है ना, तो देखिए साइन वाला जाता है टेन कॉट में, कॉट टेन में, पड़ोसी ऐसे बदलते हैं। ये एरो लगा रहा हूं भैया, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदलता है, एरो यूं लगा रहा हूं। सवाल है कि पॉजिटिव नेगेटिव कब लगाएंगे, अरे टेन सेकेंड हाउस टेन का थोड़ी है, चलो सोचो, ये टेन का नहीं ना तो नेगेटिव आएगा ना भाई। क्या मतलब, आप कहोगे कैसे, आपको कहना चाह रहा हूं 10 120, तो आप कहोगे सर 90 प्लस 30 लिखो, एग्जाम्पल ले रहा हूं एक, है ना। 10 120, 120 किसका घर है भैया, साइन का, वहां साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ गया। अब 10 किस में बदलता है, कॉट में, कैसा है वो, कॉट 30, क्या करूं माइनस, आप भूल गए कॉट 30 की वैल्यू, तो आप 1/10 30 की वैल्यू तो याद रखोगे ना भाई, 1/1/√3 तो याद रखो, कैसा है माइनस, यानी माइनस का √3। समझ पा रहे हैं मेरी बात, ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए 90 प्लस माइनस थीटा में बदलेगा बच्चों। आपसे पूछूं फिर एक एग्जांपल कि यार बताओ साइन 120, आप कहोगे सर इसको साइन 90 प्लस 30 लिख दो, अच्छा लिख दिया भैया, तो 90 में तो बदलेगा ही बदलेगा ना, साइन का क्या बदलेगा, कॉस, लिख दूं उसको कॉस 30। अब देखने वाली बात है पॉजिटिव है नेगेटिव, आप कहोगे सर 120 है, सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस का मतलब क्या हुआ, सेकेंड हाउस तो उसका खुद का है भैया, खुद का तो पॉजिटिव होगा, प्लस का, और ये वैल्यू प्लस का √3/2
2। हाँ ना, बिल्कुल इस तरीके से होगा, समझ गए? बता दो एक, तो मैं आगे चलूं। बोले 10 150, 10 150 यानी 10 90 प्लस 60 लिख दूं ना, तो 90 आ गया ना, तो बदलेगा ही बदलेगा। कैसे बदलेगा भैया? कॉट 60। लेकिन क्या होगा? पॉजिटिव है नेगेटिव? किसका घर है ये? साइन का, तो ये नेगेटिव हो गया। और माइनस का कॉट 60 का मतलब 1/10 60, 1/√3। हाँ या ना? ऐसे करते हैं। तो देखिए, पहली बात ड्यूरिंग दिस ये बदलता है। दूसरी बात कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट करूं, साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, फंक्शन नेवर चेंजेस। फंक्शन नहीं बदलेगा भैया, फंक्शन नेवर चेंजेस, नहीं बदलेगा, फंक्शन नहीं बदलेगा बच्चों। क्या मतलब इसका? कि यार वैल्यू साइन 150 की थोड़ी देर पहले निकाली वही आनी चाहिए ना। यानी अगर मैं कहता हूं साइन 150, आप कहोगे सर इसको साइन 180 माइनस 30 लिख दिया भैया, बोले क्या रहेगा? सर साइन ही रहेगा, ये साइन रहेगा। अच्छा कैसा रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव? 150 है, ऐसा मतलब ये तो सेकंड हाउस हुआ, और सेकंड हाउस किसका है? साइन का, और साइन का तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये हाफ आएगी, आनी चाहिए। क्या थोड़ी देर पहले निकाला था अपन ने, देखते हैं उसमें क्या था। ये रहा साइन 100, साइन, अच्छा हमने साइन 120 निकाला था, राइट? चलो कोई बात नहीं, कोई और कर लेंगे भी। 10 150 निकाला ना, 10 150 की वैल्यू वहां से निकालते हैं। आइए जरा, 10 150, 10 180 माइनस 30, 10 180 में नहीं बदलता भैया, 10 30 है ना, 1/√3। हाँ या ना? कैसा रहेगा ये 10 150? सेकेंड हाउस में आ रहा है, सेकेंड हाउस 10 का थोड़ी है भाई, तो नेगेटिव आएगा ना, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे ना। और अभी अपन ने देखा था वहां क्या था भैया, वहां क्या था? 10 150 माइनस का, सही तो है, सही तो है। और 10 का कर्व भी संभालोगे ना, तो 90 से 180 तक क्या आएगा? नेगेटिव। 90 से 180 तक क्या आएगा? नेगेटिव। कैसे कह रहा हूं? ये देखो ना, नेगेटिव है ना भैया। 10 210 पॉजिटिव आना चाहिए, 10 210 पॉजिटिव आना चाहिए। आइए जरा चेक करते हैं 10 210 में क्या आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं ये लो 10 210, आप कहोगे सर इसको ऐसा लिखो 180 प्लस थीटा, ठीक है, ठीक है। आप क्या कहोगे? सर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है भाई, 10 30 नहीं बदलेगा। कैसा है वो? पॉजिटिव। कैसा है? 1/√3, ये भी पॉजिटिव 1/√3 आ गया ना, पक्का? अभी क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बोलिए जरा। अगर मैं कह दूं कि 10 240, आप कहोगे सर 10 180 प्लस 60 लिखो, लिख दिया भैया, क्या कहोगे? हाँ, ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा भाई? थर्ड हाउस 1060√3। बोलिए हाँ या ना? तो ऐसे अपन सारी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, पक्का? अब देखिए, ये सब थे हमारे पास एंगल लेने के। आपको मालूम है एंगल अगर हम यूं लेते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव होता है भैया, और अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ना, तो वो कैसा होता है? नेगेटिव। हाँ या ना? अब ऐसे में आपको बताता हूं, सुनिए, ये रहा आपका कर्व, राइट? आपको कहा जाए ये भैया यहां से लो, इस जगह पहुंचना है, ठीक है? जैसे बीच में लगा हुआ है, टू वे होता है ना भैया, इधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। आपको चौराहे से मुड़ के आना है, आपके पीछे इधर। आपने क्या किया? साइकिल पे जा रहे थे, साइकिल उठाई और डिवाइडर से उठ के उधर सीधा चले गए, रॉन्ग साइड। पहुंचना तो यही है, पहुंचना है। एक तो तरीका होता है यूं पहुंचे गलत तरीके से, दूसरा पहुंचते हैं यूं पहुंचे। तो मान लीजिए ये 330 डिग्री एंगल है, तो ये तो पॉजिटिव हुआ, और ये अगर यहीं पहुंचना है भाई, तो माइनस का 30 डिग्री, बात तो बराबर ही है। माइनस थीटा का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ये माइनस का थीटा। बोलिए हाँ या ना? तो देखिए, ये चौथा घर है, चौथा घर किसका था? कॉस का। तो साइन का, साइन माइनस थीटा जो होता है, या कॉस, यहां पर कॉस ऑफ माइनस थीटा,
साइन ये रहा tan माइनस थीटा और दूसरा कॉस ऑफ माइनस, ये कॉस का घर है भाई, माइनस थीटा, थीटा किसमें 0 डिग्री से ज्यादा से कम, थीटा जब कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये फोर्थ हाउस, क्यों बच्चों, माइनस थीटा मतलब फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस किसका है, कॉस का, ऑल साइन टेन कॉस, तो ये कॉस का है ना, तो ये तो प्लस का कॉस थीटा रहेगा, साइन माइनस थीटा बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस का साइन थीटा, ये क्या हुआ, माइनस का टेन थीटा, ऐसा कहना चाह रहा हूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात, बताइए, ऐसा हम कहते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, सुनना, मैं आगे चलता हूं, आपसे कहूं मैं कि यार बताओ साइन ऑफ माइनस 30 या बताओ साइन ऑफ 330, तो आपकी वैल्यू आ गई, अरे यहां माइनस 30 जाओ या 330 चल के आओ, एक ही तो बात है, ये वैल्यू माइनस की हाफ हुई, माइनस साइन का 30 माइनस का हाफ, क्या मेरी बात समझ रहे हो, मुझे पहले ये लिखता हूं यहां, देखिए आपको बताता हूं, साइन 330 लिख दूं या साइन माइनस का 30 लिख दूं, एक ही तो बात है, इसको माइनस 30 लिखा, ऐसा कर दिया, टेन 330 लिख दूं या माइनस का 10 माइनस 30 लिख दूं या माइनस का 30 लिख दूं या माइनस का 1/√3 लिख दूं, एक ही तो बात है, बोलो, ऐसे अपन चेक करते हैं, ठीक है, क्लियर, बताइए, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी एंगल ना, जरूरी नहीं है, कॉस की बात कर लो, कॉस बच्चों 300, आप कहोगे सर कॉस 300 का मतलब कॉस -60, अरे सर ये तो कॉस 60 होगा ना सर, ये तो √3/2 ही होगा ना, कि तो कॉस का ही तो घर है, तो आपको इन तीनों पे ये ध्यान रखना है, समझ रहे मेरी बात, बताइए, कोई डाउट हो इस बारे में, अपन डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, है ना, मैं समझता हूं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फिर ये कंप्लीट होगा बच्चों, आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, आपसे कहा जाए 10 2 to 5, आप कहोगे सर इसको ऐसा लिखो ना 180 + 45, अब आप कहोगे सर ये 10 180 में 180 में तो बदलता ही नहीं, तो 10 45 हो गया, प्लस का या माइनस का, थर्ड हाउस है, ऑल साइन 10 थर्ड हाउस है, 10 का ही है, प्लस ही रहेगा, प्लस का 1, हाँ या ना, पक्का, बता दो जरा, कॉस 240, कॉस 240, हाँ 180 में करो ना यार, 180 में करो, समझे, कॉस ऑफ 180 + 60 अभी किया था अपने, इज इक्वल टू माइनस का कॉस 60 इज इक्वल टू माइनस का हाफ, बोलिए हाँ या ना, अब आप कहो सर इसको आपने 240 को लिखा ना 180, आप सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, हाँ भैया लिख सकते थे, कॉस ऑफ 270 - 30 लिख सकते थे, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन का मतलब है ये लाइन का मतलब ये 90 ये 270 वाला लाइन, इसके अराउंड अगर हम करते हैं ना तो चेंज होता है, तो चेंज करो, कॉस को क्या करें भैया, कॉस का चेंज किस में होगा, पड़ोसी साइन में, साइन कॉस में, कॉस पड़ोसी में, उल्टा नहीं, साइन 30 कैसा, नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड हाउस किसका है 10 का, नेगेटिव आएगा भैया, तो ये माइनस हाफ, देखो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, दोनों में आंसर तो वही आ रहा है ना भाई, आएगा तो वैल्यू वही आएगी, लेकिन जल्द इजीली अपन ऐसे करेंगे हमेशा कि हम इसके थ्रू करेंगे, तो 180 प्लस माइनस तो ठीक है, वैसे फिर बताता हूं आपको बच्चों, सिमेट्री दिमाग में होगी ना तो आप जल्दी कर लोगे, सही करोगे, है ना, इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूं आपको कि लो आप सिमेट्री से बताओ, तो आप कहोगे सर ऐसे करो ना, देखो cos 240 है ना सर, कॉस का कर्व बना लें, हाँ बना ले भैया, ये रहा कॉस का कर्व, कि सर देखो आधा यूं आता है 90 तक, फिर यूं कि 270 तक जाता है, फिर ये 360 तक हुआ सर ये यहाँ है, यहाँ 240, तो नेगेटिव तो है ही, नेगेटिव है ना, तो गौर करो ना, ये साइन के 30 के बराबर ही तो हुआ, गौर करो साइन 30 कैसा होता है बच्चों, यहां यही तो हुआ,
देखो ना इस किनारे से 30, बोलो, बोलते नहीं। 240, तो ये 240 की वैल्यू माइनस हाफ आ रही है ना, फ्रॉम कब, फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ को भी देखोगे आप, आपको दिखेगा कि सर ये वाला पोर्शन ही तो है ऊपर वाला, तो सर ये कॉस ऑफ 240 की वैल्यू, कॉस ऑफ 240 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, कॉस ऑफ 240 की वैल्यू आ गई, हाँ माइनस हाफ, कितनी आ गई, शाबाश, माइनस हाफ, माइनस की हाफ। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ग्राफ देखा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ट्रिग्नोमेट्री। बेटा कोई भी चीज आ गई ना, देखिए तमाम ट्रिग्नोमेट्री आपने सारा क्वेश्चन किया, मूविंग चार्ज का क्वेश्चन कर लिया, अल्टीमेटली साइन फाइनल आ गया कि साइन 225 की वैल्यू, और वहां प्लस की जगह माइनस लगा दिया आपने, माइनस की जगह प्लस कर दिया। साइन 225 नेगेटिव होता है, मान लो प्लस कर दिया आपने, या वैल्यू नहीं रख पाए, तो सारा क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा ना, किए ही क्यों फिर वो क्वेश्चन। तो ये मैथमेटिक्स बहुत काम की है। हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया, हमने आपको इंटीग्रेशन बताया, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई, अभी कंप्लीट हुई बेटा ना। अब हम काइनेमेटिक्स अगले चैप्टर से पढ़ेंगे, है ना, 1D 2D इनकी तमाम चीज़ें पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में आपको जो जो इंपॉर्टेंट होगी उस चीज़ को पहले करेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक सीक्वेंस में मैंने आपको ये सारा बताया यहाँ तक, राइट। अब हर बच्चे को एलिमेंट्री ये चीज़ ज़रूरी है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप। और अगली क्लास से जैसे आपके जो क्लासें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग है ना, हम बीच बीच आपको कराते रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको घबराना नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। ओके बच्चों।